मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। दोस्तों, भारत के महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम अब इस दुनिया में नहीं हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम ने कुल 16 भाषाओं में लगभग 40,000 के ऊपर गाने गाए हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि एसपी बालासुब्रमण्यम जी भी किशोर दा की तरह ही म्यूज़िक में क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं थे, लेकिन किसी भी गीत को किस खूबसूरती के साथ गाना चाहिए ये बाला सर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। एसपी बाला सर का एक गाना किशोर दा के साथ बहुत ही फेमस हुआ था और वो गीत था सागर फिल्म से, यूं ही गाते रहो मुस्कुराते रहो। यूं ही गाते रहो मुस्कुराते रहो, चोले सब झूम के गाओ रे आओ रे। आज की कहानी इसी गाने से रिलेटेड है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जिस वक्त 1985 में सागर फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे, उस वक्त एसपी बालासुब्रमण्यम जी बॉलीवुड के लिए कई गाने गा रहे थे। उन्होंने जितेंद्र जी के लिए भी कई गाने गाए थे और वो गाने काफ़ी हिट भी हो रहे थे। हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते। वक्त न खो जाए, बस आए हो जाए, मैं तुम में समा। सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में। एसपी बाला सर का कैरियर उस समय पीक पर चल रहा था और उसी दरमियान सागर फिल्म के गानों की भी रिकॉर्डिंग होनी थी। सागर फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन जी। सागर फिल्म में कमल हासन जी के कहने पर एसपी बाला सर को उनके प्लेबैक के लिए बुलाया गया था। उस फिल्म में एक ऐसा डुएट भी था जिसे एसपी बाला सर और किशोर दा मिलकर एक साथ गाने वाले थे। उन दिनों किशोर दा की तबीयत बड़ी ख़राब चल रही थी। उन्हें पहले ही 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, फिर भी किशोर दा गाने गा रहे थे और उनके सारे गाने सुपरहिट भी हो रहे थे। उस वक्त क्योंकि किशोर दा की तबीयत कुछ और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, इसीलिए ये डुएट सॉन्ग दोनों सिंगर साथ में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। उस समय म्यूज़िक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो रही थी और ट्रैक रिकॉर्डिंग की टेक्निक भी आ चुकी थी। ये फैसिलिटी भी आ गई थी कि अगर किसी गाने को डुएट रिकॉर्ड करना है तो दोनों सिंगर एक साथ ना गाकर अलग अलग भी गा सकते थे। तो किशोर दा की तबीयत खराब होने के कारण पंचम दा ने एसपी बाला सर को बुलाया और उस गाने में उनका पार्ट उनसे रिकॉर्ड करा लिया। एसपी बाला सर ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया। सब झूम के गाओ रे आओ रे। उस गीत के लेखक जावेद अख्तर जी ने जब बालाजी का वो पार्ट सुना तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बाला सर ने अपना पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त गाया था और इस बात को लेकर जावेद अख्तर साहब काफ़ी चिंतित हो गए कि किशोर दा, जिनकी आजकल तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अपना पार्ट किस तरह से गा पाएंगे और एसपी बाला सर की गायकी से किस तरह से टक्कर ले पाएंगे। बाद में जब किशोर दा रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुँचे तो उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें फीवर था और वो किसी भी तरीके से गाने की हालत में नहीं थे, मगर फिर भी किशोर दा ने कहा कि नहीं,
मैं इस गाने को रिकॉर्ड करके ही जाऊंगा। फिर जैसे ही किशोर दा ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एंट्री किया, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किशोर दा ने अपने अंदाज में पंचम दा को बुलाया और कहा कि गाना ले आओ। उस गाने का एसपी बाला सर के साथ एक रफली ट्रैक रिकॉर्ड हुआ था। उसी को लेकर पंचम दा किशोर दा के पास आए। किशोर दा ने उस ट्रैक को 2-4 बार सुना। उसके बाद गाने के लिए तैयार हो गए और वो एकदम ये भूल गए कि वो बीमार भी हैं। उसके बाद किशोर दा ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस गीत को रिकॉर्ड किया और बहुत ही अच्छा गाया। नाचो रे सब झूम के गाओ रे, ओ रे। अगर आप ध्यान दें तो इस गाने में एक जगह स्केल चेंज करके हाई पिच पर भी जाना था, लेकिन वो पार्ट भी किशोर दा ने बखूबी निभाया। ये गाना किशोर दा और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का एक शानदार और बड़ा ही एनर्जेटिक डुएट है। इस गाने में दोनों ही सिंगर ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिया है। इस पूरी कहानी को जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उस समय वो बहुत ही चिंता में थे, क्योंकि एसपी बाला सर ने अपना पार्ट इतनी खूबसूरती के साथ गाया था कि वो सोचने लगे थे कि किशोर दा इतना बीमार होने के बाद पता नहीं इस गाने के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं। आपको याद होगा एक फिल्म सागर, जिसमें कमल हसन और चिंटू कपूर थे। उन दोनों का एक गाना था पिक्चर में, जो ऋषि कपूर के लिए गा रहे थे किशोर दा और कमल हसन के लिए बाला सुब्रमण्यम। ये वो वक्त था जब कुछ ही दिनों पहले किशोर दा को एक हार्ट अटैक हुआ था। पहले तो दिन में 2 गाने 3 गाने भी गा दिए करते थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा था गो स्लो, तो एक ही गाना गाते थे वो। उस दिन बाला सुब्रमण्यम आए, बहुत बड़े सिंगर हैं, कमाल के सिंगर हैं। उन्होंने गाया, ऐसा गाया कि क्या बताऊं। लेकिन किशोर दा एक मैजिकल इंसान थे। उन्होंने इतनी बीमारी के बावजूद भी इस गाने को इतना एनर्जी के साथ गाया कि कोई भी उस गाने को सुनकर ये नहीं कह सकता कि किशोर दा रिकॉर्डिंग के वक्त इतना ज़्यादा बीमार थे। किशोर दा का वो परफॉर्मेंस देखकर जावेद अख्तर साहब एकदम सरप्राइज हो गए थे। और मैं किशोर कुमार का वफादार और उनका चाहने वाला, उनका फैन, मैं तो बड़ा घबरा सा गया। मैंने कहा अपने दादा की तबीयत भी आजकल सुना कुछ ठीक नहीं है और वो कुछ कमजोर भी हो गए हैं। इतना अच्छा गाया बाला सुब्रमण्यम ने, तो अपना दादा कुछ वीक पड़ जाएगा। अगले दिन किशोर दा आए और उन्होंने आके वो गाना गाया, और जब उन्होंने गाया तो मैं जाना कि किशोर कुमार है। उसकी आवाज कभी किसी के आगे फीकी पड़ नहीं। किशोर दा की इस कहानी के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।